ये अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीए कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो ये आपका हिस्ट्री का पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड है, फर्स्ट ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड है। ये 2024 का हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर ऑलरेडी चैनल में अपलोड है। जो स्टूडेंट बीए कर रहे हैं, आज हिस्ट्री में आपको 60+ सीसी पेपर से कवर करा दूंगा और 40% के लिए कुछ गाइडेंस दे दूंगा। स्मार्ट हिस्ट्री टेक कोई भी पेपर प्रोवाइड करने से पहले पूरे 5 साल के हिस्ट्री का पेपर एनालिसिस करने के बाद सेकंड पेपर आपको ये वीडियो आज बनाने जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में एग्ज़ाम चल। ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि 5 साल के पेपरों को एनालिसिस करने में 2 घंटे हमें लगे हैं। उस 2 घंटे की चीज़ों को मैं कम से कम समय में रिकॉल करने की कोशिश करूंगा और एग्जामिनर के मेन मोटिव किन टॉपिक पे रहते हैं, किन क्वेश्चन पे रहता है, वो चीज़ बताऊंगा। इसलिए वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, स्किप मत करिएगा। पहली चीज़, मैंने पूरे 5 साल पेपरों में जो हिस्ट्री का पेपर देखा, उसमें क्या था, कुछ क्वेश्चन का लॉजिक था, कुछ क्वेश्चन इस पेपर में रिपीटेड हैं, कुछ आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं। सारा डिस्कस करूंगा कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा और एग्जामिनर किन टॉपिक पे ज़्यादा रेफरेंस दे रहा है। मैं 3 पॉइंट के द्वारा लास्ट में कवर करूँगा आपके पूरे 100% हिस्ट्री में गेन करने के पॉइंट। पहला क्वेश्चन, आप उससे पहले टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देख लें, उसकी इंपॉर्टेंस समझ लें, पूरे 5 साल में उसका वेटेज क्या है वो जान लें। पहला क्वेश्चन है आपका, जो सामंतवाद होता है, सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, इसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2019 और 22 और 23-24 में एग्जामिनर पूरे 4 साल इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, तो इसकी इम्पोर्टेंस आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसको टिक करिए और याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन के कारण एवं परिणाम को समझाइए। ये पूरे हिस्ट्री का आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूरे 5 साल बार बार रिपीट किया है क्वेश्चन, तो आप इसको भी अच्छे से देख लें, इस टॉपिक को कवर करके जाएं। इस टॉपिक से धर्म सुधार आंदोलन से लेकर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ है, जो कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको अच्छे से कवर करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जो वाणिज्यवाद होता है अभिप्राय उदय के कारण, क्योंकि ये इसी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं सारी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि उसका पूरे 5 साल पेपरों में क्या इंपॉर्टेंस रहा है, किन क्वेश्चनों को आपको रेफरेंस देना है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सही नॉलेज पा सकेंगे और सही डायरेक्शन जान सकेंगे। ये क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, इसके लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप एक बार देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको अच्छे से कवर करके जाएं, यही मोटिव है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो उपनिवेशवाद होता है उसके बारे में समझाइए, इसकी विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2021 और 24 में पूछा गया था, तो आप इसको एक बार अच्छे से कवर करके जाएं, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, जो 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते थे। अभी पूरा पेपर बताने से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। फ्रेंड्स, अभी तक जो पेपर के क्वेश्चन आपने देखा, उसमें जो है आपके 2-3 टॉपिक से आपके 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरा और तीसरा टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाएं, वहाँ से आपके 25 से 30 मार्क्स, अभी तो 20 ही बोला, लेकिन 25 से 30 मार्क्स आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप एक बार देख लें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण परिणाम। इसको आप एक बार देख लेना, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल पेपरों में मैंने इस क्वेश्चन को रिपीटेड नहीं देखा हूँ। वियना कांग्रेस, इसको एक बार देख लेना, ये भी क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये भी क्वेश्चन आप यूनिट 4 का एक बार देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिएगा, 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम की विवेचना कीजिए। ये जो है क्वेश्चन आपका 2019, 2021 और 2023 और 24 में पूरे 4 साल एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है और आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसको आप अच्छे से कवर करके जाना।
जो भी क्वेश्चन मैंने बोला आप अच्छे से कवर करके जाएं। वो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज छेड़कर या सेम क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। फ्रेंड, अगर आप बीए कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का हो तो पूरे 5 साल का एनालिसिस के बाद उस वीडियो को आप प्राप्त कर पाएँ, जो आपके डायरेक्ट एक्चुअल एग्ज़ाम में मदद करेगा। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर कवर करके जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें बताऊंगा, वरना काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स होते हैं क्या इस वीडियो को पढ़ के जाऊं मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये सब आपके डाउट नहीं बचेंगे अगर आप लास्ट तक पूरा वीडियो कवर करके जाएंगे। तो मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि कितने मार्क्स कहां से कैसे और आपके एग्ज़ाम में कहां से क्या कैसा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका के विभाजन पर लेख लिखिए। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इटली के एकीकरण, इसको भी आप एक बार देख लेना। जो इम्पोर्टेंस नहीं है उस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप इसको कवर कर लेना एक बार। हिस्ट्री का पेपर समाप्त हुआ। इससे पहले एक अदर यूनिवर्सिटी का मैं हिस्ट्री सेकंड पेपर डाला था, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे जो आपके नए पैटर्न में बन रहे थे। लेकिन इस पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन थे जिनको आप कवर करके जाना। बाकी मैं 3 पॉइंट के थ्रू आपको पूरे 80+ हिस्ट्री में स्कोर करने के पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, स्टडी सोर्सेस भी बता दूंगा, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर। मैंने पूरे 5 साल एनालिसिस किया तो उसमें एक चीज़ मैं पॉइंट आउट किया कि आप 3 साल का अगर पेपर कवर कर लेते हैं हिस्ट्री के लिए प्रॉपर बता रहा हूँ, किसी और सब्जेक्ट पे कंपेयर मत करना। अगर हिस्ट्री का आप 3 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं जो आपके पैटर्न से मैच कर रहा है, तो आप 3 साल का पेपर उठाइएगा, अपने बुक में सारे क्वेश्चनों को टिक करिएगा जो 3 साल प्रीवियस ईयर पेपर में आएगा। ध्यान रहे, अगर आपका सिलेबस उस पेपर से नहीं मैच हो रहा तो उस पेपर को मत देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है कहीं अदर प्रॉपर यूनिवर्सिटियों के लिए हो, तो इसलिए आप टाइम ना वेस्ट करना वहाँ। अगर जो मैच कर रहा है 3 साल का पेपर ले लेना, उसको अच्छे से कवर कर लेना पूरे 3 साल का पेपर। उसके बाद पूरे 3 साल के आए हुए पेपरों में आप ये एनालिसिस करना कि किन टॉपिक का ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। पूरे 3 साल के पेपरों में कुछ 3 से 4 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं 60% तक, वहाँ से हो जाएगा। और वो 3-4 टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाना। बाकी आपके 40% प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएंगे जो 3 साल का आप कवर करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सुनने में भारी लग रहा है, लेकिन आपका 1 से 2 घंटे में सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप प्रीवियस ईयर पेपर 10 से 20 मिनट में एक ईयर का ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह करके 20-20 मिनट करके टाइम दे के आप 1 घंटे में प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा निचोड़ एनालिसिस कर लेंगे। फिर उसको आप 2 से 3 घंटे में अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो 3 टॉपिक आपके पूरे पेपरों में रिपीटेड टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। 2 से 3 घंटे में वो हो जाएगा, 4 से 5 घंटे हो गए। फिर फाइनली आपको क्या करना है, एक बार क्विक अच्छे से रिवीजन करना है। फिर जो चीज़ आप याद किए हैं उसको आप एक बार अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं इसका पेपर का PDF अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, पहले ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप जो है अच्छे से रिवीजन करने के बाद उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल रहे। एग्जामिनर थोड़ा भी पैटर्न चेंज करे तो आप पकड़ लें वहाँ पे। बस जो स्टूडेंट इन दोनों बातों को फॉलो कर लेगा। तीसरा पॉइंट, फाइनल पॉइंट, आप एग्ज़ाम जाइए दिए, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन स्किप करके मत आना। जो आप पढ़े हैं वहीं से सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज होगा 1-2 क्वेश्चन में, तो उसको जैसे आप जो टॉपिक को पढ़े हैं वहीं से लिंक होगा। तो जो लिंकिंग चीज़ पढ़े हैं उसी को आप लिख के चले आइए। एग्जामिनर आपको पूर्ण 80+ स्कोर आराम से आ जाएंगे आपके। इसी तरह तीनों पॉइंट को ज़रूर अच्छे से क्लियर करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगता है? हमारे द्वारा जो इम्पोर्टेंस होती है कम टाइम में पूरे 5 साल पेपरों का एनालिसिस के बाद वीडियो बनाया जाता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं आपको वीडियो कैसी पसंद आती है, क्योंकि मैं आपको जो मेरा टाइम का इम्पोर्टेंस होता है आपके लिए देता हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज़ है कि हमें जो है अच्छे से प्यारे फीडबैक दें, ताकि उससे हमें मोटिवेट मिले और आपके लिए हम अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँ, बिल्कुल फ्री में पेड जैसी क्वालिटी वाली। थैंक यू सो मच। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे लगा दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।